एक दिन समीर अपने दादा के पुराने स्टोर रूम की सफाई कर रहा था कि उसे अपने स्टोर रूम में एक ऐसा राज मिला जो बरसों से छिपा हुआ था। एक ऐसा नीला कपड़ा जिस पर सितारे बने हुए थे, जो दरअसल एक जादुई कालीन है। लेकिन यह कालीन सिर्फ तब अड़ता है जब कोई उस पर बैठकर सच्ची कहानी सुनाए। जैसे ही समीर ने उस पर बैठकर उसे एक सच्ची कहानी सुनाई, कालीन जादू से जाग उठा और उसे बादलों की सैर कराने के लिए आसमान की तरफ ले उड़ा। समीर बादलों के दरमियान बना हुआ एक शहर देखता है जहां घर बादलों के बने हुए हैं और वहां छोटे छोटे बादलों के परिंदे उड़ रहे हैं। आसमान की बुलंदियों पर बादलों का एक ऐसा शहर था जहां हर चीज रोई की तरह नर्म और जादुई थी। लेकिन बादलों का ये खूबसूरत शहर खतरे में था, क्योंकि वहां की जादुई घंटी गायब हो गई थी, जिसके बगैर बादल बारिश नहीं बरसा सकते थे। तो बादलों का बादशाह, जो इस वजह से बहुत परेशान था, वो समीर से मदद मांगता है। समीर उनकी मदद करने के लिए समीर अपने जादुई कालीन के साथ एक काले तूफानी बादल के अंदर जाता है, जहां उसे वो घंटी एक बिजली के कोंदे में फंसी मिलती है। समीर ने हिम्मत दिखाई और खतरनाक तूफानों के बीच से गुजरकर वो जादुई घंटी वापस निकाल लाया। घंटी के बजते ही आसमान रंगों से भर गया। बादशाह ने समीर का शुक्रिया अदा किया और उसे एक कभी ना खत्म होने वाला बादल का टुकड़ा तोहफे में दिया। अरे वाह, क्या आप भी मेरे साथ इस जादुई बस्ती और उड़ते कालीनों के सफर पर चलना चाहते हैं, जहां हर मोड़ पर एक नया एडवेंचर छुपा है? तो देर कैसी? अभी सब्सक्राइब करें और इस जादुई दुनिया का हिस्सा बने।